3 ऐसी औरतों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि तीनों औरतों को रोजा रखने की बिल्कुल मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती है। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया हो तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कभी कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास पहुँच जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल आलमी टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज़े की फर्जियत की 3 शर्तें हैं: बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोजे ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान के रोजे फर्ज हैं। इसके अलावा रोजे की फर्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी, मुक़ीम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोजा छोड़ सकते हैं। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, अगर ऐसे रमज़ान के महीने में रोजा रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, इसका रोजा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखे तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बाद में इन रोजों की कजा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी है जिनका रमज़ान के महीने में रोजा रखना सख्त हराम है, यानी कि इन 3 औरतों को रोजा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन 3 औरतों ने रमज़ान के महीने में रोजा रख लिया हो तो इनका रोजा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड चल रहे हो। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोजा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है, यानी कि हैज वाली औरत रमज़ान के महीने में रोजा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। मगर ऐसी औरतें, याद रखें, इस वजह से जो नमाजें और रोजे आपके छूट गए, वो आपको चाहिए कि वो उन छोड़े हुए रोजों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखें। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोजा रख लिया हो मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उनके हैज शुरू हो चुका है, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि वो बाद में जब पाक और साफ हो जाए तो उसकी वो कजा करे, यानी कि उस रोजे को वो बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखे कि उसका रोजा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाएं ना पिए। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में छुपकर खाना पानी करें। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोजा रखना हराम है, नाजायज है। और कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जन्ने के बाद में आगे के मुकाम से
जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजे रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती है। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखें। आपका रोजा पूरा नहीं होगा, लेकिन आप ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोजों को अदा करे, यानी कि वो इन रोजों को बाद में पूरा करे। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यही वजह है कि इस्लाम ने हैज और निफास की हालत में नमाज और रोजा रखना हराम बताया है, नाजायज करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखें ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है। यानी कि हमले वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरतों को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो इनका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोटे हुए रोजों को कज़ा करें, यानी कि बाद में वो इन रोजों को पूरा करें। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा नहीं रख सकती है। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहें तो वो रमजान के महीने में भी रोजा रख सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है। इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में है या फिर रोजा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो याद रखें ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रखा तो खुद की या बच्चे की जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1 दोस्तों, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो या अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरत को